नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर में जो वैकेंसी निकली हुई है कुल 16 पदों के लिए, जिसमें वाहन चालक का 1 पद है और वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर का 15 पद है। इसके बारे में पूरी जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पे कुल 16 पद है दोस्तों। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा। ऑफलाइन फॉर्म का फॉर्मेट जो है आपको नोटिफिकेशन जो है विज्ञापन उसके नीचे में ही मिल जाएगी, उसी के PDF में ही। उसी को प्रिंट आउट करके उसको फिल करके जो है लिफाफे में भर के आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसको आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो PDF है उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल दिया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या तो फिर आप सर्च कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर, वहाँ से भी आपको ये PDF जो है मिल जाएगा, ठीक है। और इसका जो फॉर्म फिल करने का स्टार्टिंग तिथि जो है 1/4/2023 से स्टार्ट हो चुका है, और प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है 1/5 तक है। 5 मई 2023 तक आप फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो 50% आरक्षण के आधार पर ही निकाला गया है, जिसमें वाहन चालक का 1 पद है और वाटरमैन, चौकीदार, स्वीपर का 15 पद है, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। अब भर्ती के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, उसको देख लेते हैं। तो वाहन चालक जिसमें 1 पद है उसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला परीक्षा कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। अन्य योग्यता एवं अनुभव में सेवा कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य के अनुभव का प्रमाण पत्र यदि है तो आपको यहाँ पे संलग्न करना है, फॉर्म के पीछे में अटैच करना है। यदि किसी कार्य में विशेषज्ञता रखते हो तो विशेष योग्यता जैसे कि ड्राइवर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर या कंप्यूटर इत्यादि का प्रमाण पत्र भी आपको संलग्न करना है, ठीक है। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र, चूंकि ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो कौशल परीक्षा लिया जाएगा और साक्षात्कार के बेसिस पे ही आपका चयन सूची जारी होगा, जिसके लिए जो है प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा, जो कि इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिल जाएगा, district.ecourt.government, या तो फिर डायरेक्ट आप सर्च कीजिएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर, तो वहाँ से भी आप ये प्रवेश पत्र जो है देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले रोल नंबर जो है आपके लिए अलॉट किया जाएगा, जो पात्र अभ्यर्थी होंगे उनका। आयु सीमा और पात्रता देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 1 जनवरी 2023 तक मिनिमम आपका 18 वर्ष है और मैक्सिमम आयु जो है 30 वर्ष रखा गया है। लेकिन यदि छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी हैं तो आयु सीमा में छूट दी गई है। मैक्सिमम जो है 40 वर्ष तक की आयु जो है यहाँ पे डाल सकते हैं। और बहुत सारे चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पे, अन्य शर्तें में उसको पढ़ लीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं मेन चीज़ को आपको बता रहा हूँ, आप PDF से जाके एक बार अच्छे से और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आवेदनों की छटाई के पश्चात पात्र अपात्र अभ्यर्थियों की सूची इसी कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपात्रता के संबंध में आपत्ति की जा सकेगी। तत्पश्चात अंतिम पात्रता सूची भी जिला न्यायालय की वेबसाइट में घोषित की जाएगी। दावापत्ति की अंतिम तिथि जिला न्यायालय बिलासपुर की वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा और दावापत्ति की अंतिम तिथि पश्चात प्रस्तुत किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। दावापत्ति निराकरण पश्चात आवेदकों को रोल नंबर आवंटित किया जाएगा। आवंटित रोल नंबर, नाम, पिता पति का नाम एवं पता सहित सूची परीक्षा साक्षात्कार की तिथि, समय एवं स्थान की जानकारी जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ की इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट से अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकेंगे। अब आवेदन आपको कैसे प्रस्तुत करना है उसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग है इसका प्रोसेस। आवेदन जो जमा करना है, यहाँ पे आपको आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 1/5/23 दिन सोमवार की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम वाहन चालक अथवा वाटरमैन, चौकीदार या स्वीपर लिखा हो, आवेदन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ को संबोधित होना चाहिए। शासकीय सेवारत अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र जिला एवं सत्र न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के जिला न्यायालय परिसर बिलासपुर में रखे निर्धारित आवेदन जमा करने संबंधी पेटी ड्रॉप बॉक्स पर विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि से दिनांक 1/5/23 को संध्या 5 बजे तक डाले जा सकते हैं। अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, आपको जो फॉर्म का फॉर्मेट है जो आगे हम लोग देखेंगे नोटिफिकेशन में ही आपको मिल जाएगा, उसको प्रिंट आउट निकलवाना है, उसको पूरा फिल करना है, उसको एक लिफाफे में भरना है और लिफाफे के ऊपर में जो है जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर का एड्रेस डालना होगा पिन कोड के साथ में, और वहीं पे जो जिला न्यायालय परिसर है
वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है, पेटी है, ठीक है, जिसमें डाक वगैरह डाला जाता है। तो वहाँ पे जाकर आपको डाल देना है, आपको स्पीड पोस्ट वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है जमा करने संबंधित पेटी ड्रॉप बॉक्स से भिन्न प्रकार जैसे कि स्पीड पोस्ट, डाक, रजिस्टर्ड डाक, ईमेल आदि के माध्यम से प्राप्त किसी भी आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अर्थात आपको जो बॉक्स है, पेटी है, उसी में आपको जाके डालना रहेगा फॉर्म भरने के बाद, ठीक है। प्रत्येक आवेदित पद हेतु आवेदन पत्र पृथक पृथक लिफाफे में उपरोक्तानुसार पद का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि आपको जैसे 2 पद के लिए डालना है, जैसे कि आपको यहाँ पे वाटरमैन और चौकीदार के लिए दोनों के लिए अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यदि आप एक ही आवेदन में एक से अधिक पद उल्लेखित कर देते हैं तो जो प्रथम में आप डालेंगे, प्रथम पद जो उल्लेखित रहेगा उसी के लिए जो है आवेदन को स्वीकार किया जाएगा, दोनों के लिए नहीं किया जाएगा। जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा 5वीं परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना है। ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं उन्हें अपने नियोक्ता विभाग प्रमुख के उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा। जैसे कि कई लोग संविदा वगैरह होते हैं, उन लोग ऐसे पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, संविदा भर्ती में जो ऑलरेडी कार्यरत हैं, तो उनको जो है जिस विभाग में हम संविदा के पोस्ट पर हैं वहाँ से जो है अनुमति अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है यहाँ पे संलग्न करना पड़ेगा फॉर्म के साथ में। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ को होगा। अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इसमें 2 होगा दोस्तों, कौशल परीक्षा और साक्षात्कार। जो वाहन चालक के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए कौशल परीक्षा और साक्षात्कार लिया जाएगा, जबकि जो बाकी के लिए डालेंगे वाटरमैन के लिए, स्वीपर के लिए और चौकीदार के लिए, तो उनका साक्षात्कार होगा। उसी के बेसिस पर ही जो है आपका चयन सूची लिया जाएगा। प्राप्तांकों के आधार पर विज्ञापित पद का 10 गुना आवेदकगण की छंटनी की जाएगी। यानी कि जितना पोस्ट है, जैसे कि 15 पोस्ट है तो उसका 10 गुना आपका जो है 150 हो जाता है, तो 150 लोगों को यहाँ पे जो है छांटा जाएगा, पात्र घोषित किया जाएगा, उनको जो है यहाँ पे बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा या साक्षात्कार के लिए। अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित करने अध्यक्ष अधिकार चयन समिति के पास सुरक्षित होगा। यदि संख्या जो है ज़्यादा हो जाती है, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो जाता है, तो हो सकता है लिखित परीक्षा भी आयोजित किया जाए। यदि लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा तो इसकी सूचना भी आपको वेबसाइट पर ही मिलेगा। चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अटैच करेंगे उसका जो मूल प्रति है यानी कि ओरिजिनल प्रति है वहाँ पे आपको साक्षात्कार के समय ले जाना होगा। चयनित उम्मीदवार की सेवा पुलिस सत्यापन कराने तथा जिला चिकित्सालय की चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के अध्याधीन होगी। नियुक्ति हेतु चयन की बात करें दोस्तों, चयन किस प्रकार से लिया जाएगा? तो वाहन चालक पद के लिए हमने पहले बता दिया है कि कौशल परीक्षा का जो है आयोजन किया जाएगा। वाहन परिचालन के परीक्षण हेतु 50 अंक का किया जाएगा, ठीक है। साथ में कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें से अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। प्रतीक्षा सूची परिणाम घोषित होने की तिथि से 1 वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। यानी कि जैसे 2-3 लोग भी हो जाते हैं तो चयन तो क्या किया जाना है, क्योंकि एक ही पद है, तो 2-3 लोगों को वहाँ पे जो है प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी किया जाएगा जो कि 1 साल के लिए मान्य रहेगा। और वाहन चालक के लिए वाहन मैकेनिक से संबंधित ITI का प्रमाण पत्र होगा, उसे चयन हेतु प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो जिसके पास मैकेनिकल से संबंधित ITI का प्रमाण पत्र है तो यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं वाटरमैन, चौकीदार और स्वीपर के पद हेतु, तो यहाँ पे जो है साक्षात्कार लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें अपनी जो मूल दस्तावेज है उसके साथ वहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। जो साक्षात्कार होगा उसका डेट वगैरह जो है आपको वेबसाइट पर ही अपलोड करके बताया जाएगा, तो समय समय पर उसका वेबसाइट का जो है आपको जाके चेक करना पड़ेगा यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करते हैं। मूल दस्तावेजों के परीक्षण उपरांत साक्षात्कार के आधार पर चयन हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और अंक सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायाधीश बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जाएगा। उपरोक्त पदों पर प्रावीण्य सूची के साथ ही प्रतीक्षा सूची भी जारी की जाएगी जो अधिकतम 1 वर्ष के लिए वैध होगी। समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी।
जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यहाँ पे ब में बताया गया है दोस्तों, उपर्युक्त पाए गए तथा निरस्त किए गए आवेदन पत्रों से उम्मीदवार की पृथक पृथक सूची जिला न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो अपात्र रहेंगे उसका भी जो है यहाँ पे इसी वेबसाइट पर जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बिलासपुर के ये वेबसाइट है, यहाँ पे जो है अपात्र जो अभ्यर्थी हैं उनका भी लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके लिए दावापत्ति का समय भी दिया जाएगा आपको। और जो प्रवेश पत्र है, योग्य पाए गए अभ्यर्थी जो पात्र होंगे उसका प्रवेश पत्र भी इसी वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, जिसको आपको जो है डाउनलोड करना पड़ेगा। और डाउनलोड करने के बाद आपको वहाँ पे एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो जो है चिपका कर जो है साक्षात्कार और कौशल परीक्षा में आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें रोल नंबर भी आवंटित रहेगा आपका। अब बात करते हैं आवेदन पत्र का प्रारूप है, इसी को जो है आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, जो कि नोटिफिकेशन में है। मैं पहले ही बता दिया हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा यदि आप डाउनलोड नहीं कर पाते हो वहाँ वेबसाइट से, तो ठीक है। तो इसी को फिल करके आपको क्या करना है, पोस्ट नहीं करना है, आपको जाके बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पे आपको एक फ़ोटो लगाना है और आवेदित पद का नाम देना है। देखिए यदि आप 2-3 पद के लिए करते हैं तो आपको 2-3 फॉर्म डालने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से अपना आवेदित पद, जिस पद पर आप भरना चाहते हैं आवेदित पद का नाम डालना है, अपना पूरा नाम हिंदी में डालना है, ठीक है, अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में भी भरना है, पुरुष है महिला को भरना है, पिता या पति का नाम, पत्र व्यवहार का वर्तमान पता जहां आप अभी रह रहे हैं, अपना स्थायी पता यहाँ पे डालना है। यदि दोनों सेम हैं तो दोनों एड्रेस में सेम आप डाल सकते हैं। जन्म तिथि अपना डालना है अंकों में और शब्दों में। और आपकी जो आयु है, उम्र है, वो 1/1/2023 के अनुसार कितनी हो रही है, कितना वर्ष आपका चल रहा है, कितने वर्ष माह और दिन आपका हो रहा है 1/1/2023 तक, उसको यहाँ पे फिल करना है। इसके लिए आप एज कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं गूगल में सर्च करके, तो आपका एग्जैक्ट वर्ष माह और दिन आपका निकल जाएगा। आवेदक का जो मोबाइल नंबर डालना है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है या नहीं उसको डालना है, ठीक है। क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ वर्ग का सदस्य हैं, हाँ या नहीं, यहाँ पे फिल करना है। यदि हाँ तो जो जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति है उसको यहाँ पे संलग्न करना है, जो फॉर्म है उसके पीछे में। आप कौन से कैटेगरी से हैं उसको यहाँ पे डालना है। आप यदि दिव्यांग हैं तो भी यहाँ पे भरना है। यदि आप दिव्यांग हैं तो किस प्रकार की आपकी दिव्यांगता है और कितना प्रतिशत है उसका, ठीक है, यानी कि आपका जो दिव्यांगता है उसका प्रतिशत भी यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं भरना है। शैक्षणिक तकनीकी योग्यता भरना है। जो परीक्षा का नाम जैसे 8वीं तक ही आप पास किए हैं, वाहन चालक के लिए डाल रहे हैं तो 8वीं उत्तीर्ण होने का वर्ष, बोर्ड, विषय, आपका प्राप्तांक और उसमें कितना पाए हैं, पूर्णांक और प्राप्तांक दोनों यहाँ पे फिल करना है। उसका प्रतिशत कितना बढ़ रहा है वो भी आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है लास्ट में शुद्धि पत्र भी है दोस्तों, जिसको हम लोग देखेंगे। ये शुद्धि पत्र है क्योंकि वहाँ पे वाटरमैन चौकीदार स्वीपर पद के लिए जो है योग्यता नहीं बताया था, इसलिए शुद्धि पत्रक जो है लास्ट में डाला गया है। यहाँ पे वाटरमैन चौकीदार स्वीपर पद के लिए आपको 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। 5वीं वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे ये तीसरा पेज में फॉर्म का। यदि आपके पास अनुभव है तो उसका प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना है। किसी भी चीज़ का अनुभव यहाँ पे इसी फील्ड में काम करने का तो संलग्न करना है। साथ में आप कौन कौन से दस्तावेज यहाँ पे डालना है उसका विवरण देना है। जैसे कि आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड डाल सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है यानी कि 5वीं 8वीं का रिजल्ट यहाँ पे डालना है। जाति, वास्तविक निवास प्रमाण पत्र, और यदि आपके पास कोई अनुभव है तो यहाँ पे उसको अटैच करना पड़ेगा फॉर्म के पीछे में उसका फोटो कॉपी, ठीक है। और उसी दस्तावेज को आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है साक्षात्कार में। घोषणा पत्र है जिसमें अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल भरना है, स्थान और डेट डालना है जिस दिन आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। और इस पूरे फॉर्म को फॉर्मेट और जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अटैच करने के बाद आपको जिला सत्र न्यायालय बिलासपुर के सामने जो बॉक्स है, यदि आपको नहीं मिल पाएगा पेटी या बॉक्स, तो आप जाके अंदर में पूछ सकते हैं कार्यालय के अंदर में कि ये फॉर्म है, ये कहाँ पे सबमिट होगी, और वहीं पे आपको बॉक्स में डाल देना है, ठीक है। आज के वीडियो में इतने ही था दोस्तों। इसी प्रकार की जॉब अपडेट्स पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।